दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। 4 बड़ी खबरें हैं किसानों से जुड़ी हुई। यदि आपको खबरें पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल की चेतावनी है हड़ताली कर्मचारियों को, यदि उन्होंने हड़ताल वापस नहीं लिया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सहकारिता विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल से किसानों के पंजीयन का काम प्रभावित हो रहा है और किसान इससे परेशान हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने उनसे काम पर लौटने के लिए कहा है। यदि वे काम पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सहकारिता विभाग संबंधित संस्थाओं के प्रबंधक, सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर तैनात आउटसोर्स के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर काफ़ी दिनों से हड़ताल पर हैं। इससे गेहूं, चना, सरसों तथा मसूर की फसलों की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है। प्रमुख सचिव सहकारिता के आश्वासन के बाद भी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। नर्मदा परिक्रमा कर रहे कृषि मंत्री कमल पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ये कर्मचारी जल्दी से जल्दी काम पर लौट जाएं, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अच्छी बात है, काफ़ी खबरें भी आ रही थी कि कर्मचारी हड़ताल पर हैं, इन्हीं की वजह से पंजीयन का काम रुका हुआ है और काफ़ी किसान परेशान हैं। जल्दी से जल्दी यह कर्मचारी हड़ताल से वापस अपने काम पर नहीं लौटेंगे तो सरकार इन पर सख्त कार्रवाई कर सकती है। वहीं अगली जानकारी है, देय तिथि पर यदि आपने ऋण नहीं चुकाया है तो आपको ब्याज ऋण माफ़ी का लाभ नहीं मिलेगा। छिंदवाड़ा जिले से खबर है, प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष 2019-20 में अल्पकालीन फसल ऋण लेने वाले कृषकों को 0% ब्याज दर पर वितरित अल्पकालीन फसल ऋण का भुगतान देय तिथि पर करना होगा। अर्थात आपने जो 2019-20 में कर्ज लिया है उसका भुगतान अब करना होगा और उसकी तिथि भी निश्चित है। यदि आपने निश्चित तिथि पर भुगतान नहीं किया, कृषि ऋण नहीं पटाया तो आपको ब्याज माफ़ी का लाभ नहीं मिलेगा। 0% ब्याज सहायता के संबंध में शासन द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उक्त वर्ष में लिए गए ऋण की देय तिथि पर भुगतान करने वाले कृषकों को 0 ब्याज सहायता का लाभ प्राप्त हो सकेगा। जिन्होंने यह कर्ज नहीं पटाया उनको ब्याज माफ़ी का लाभ नहीं मिलेगा। जबकि डिफाल्टर कृषकों को राज्य शासन एवं केंद्र शासन से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त ब्याज अनुदान तथा प्रोत्साहन राशि की पात्रता नहीं होगी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक छिंदवाड़ा की 24 शाखाओं के अंतर्गत 145 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में 1 लाख से अधिक किसान ऋणी हैं, जो इस समय शाखा व समितियों के माध्यम से प्रदत्त सुविधाओं और शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रदेश के सभी जिलों में लाखों किसान ऐसे हैं। यदि ऋणी किसान नियत तिथि पर बैंकों को ऋण नहीं पटाते हैं तो उनको ब्याज माफ़ी का लाभ नहीं मिलेगा। इस वर्ष 2020-21 में बैंक ने अपनी शाखाओं से संबंध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से अब तक खरीफ सीजन में 365 करोड़ एवं रबी सीजन में 80 करोड़ रुपए का ऋण किसानों को दिया है। इस प्रकार से कुल टोटल ऋण 445 करोड़ से अधिक का है। यह केवल छिंदवाड़ा जिले की बात है। किसानों को 445 करोड़ रुपए नियत तिथि पर पटाने होंगे, तभी जाकर के उनको ब्याज माफी का लाभ मिल सकता है। खरीफ सीजन में सहकारी समितियों द्वारा वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की अदायगी की तारीख 28 मार्च निर्धारित की गई है। अर्थात आप सभी जान लें कि 28 मार्च 2021 तक आपको फसल ऋण पटाना होगा, तभी जाकर के आपको ब्याज माफी का लाभ मिल सकता है। यदि आपने 28 मार्च तक भी इस फसल ऋण को नहीं पटाया तो आपको 7% की दर से ब्याज भरना पड़ेगा और मूलधन भी देना होगा। इस प्रकार से यदि आपके पास व्यवस्था हो रही है तो आप जरूर 28 मार्च 2021 तक अपने कृषि ऋण को पटा दें और ब्याज माफ़ी का लाभ लें, अन्यथा आपको 7% ब्याज की दर से भुगतान करना होगा, जो सरकार की पॉलिसी है। वहीं अगली जानकारी है, बीमा राशि की मांग और पंजीयन में आ रही परेशानी को लेकर किसानों ने चक्का जाम किया है। प्रदेश के सभी जिलों में इस प्रकार से यही हालात हैं, काफ़ी किसान परेशान हैं। विदिशा जिले से खबर है, साल 2018 का खरीफ फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने और समर्थन मूल्य पर फसलों को बेचने के लिए पंजीयन नहीं होने से किसानों ने विदिशा अहमदपुर मार्ग स्थित ग्राम हांसुआ पर गुरुवार की दोपहर में चक्का जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक चले चक्का जाम के कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। मौके पर पहुंचे कृषि विभाग के एसडीओ आर.के. शर्मा के आश्वासन पर चक्का जाम समाप्त किया, लेकिन किसान फिर भी नहीं माने। इस क्षेत्र के करीब 12 से 15 गाँव के किसान परेशान हैं। इस प्रकार से प्रदेश के सभी किसान परेशान हैं, क्योंकि पंजीयन नहीं हो पा रहा है और बीमा राशि का लाभ भी नहीं मिला है। इन्हीं 2 समस्याओं को लेकर दर्जन भर से ज़्यादा गांव के किसानों ने चक्का जाम कर दिया। सड़क पर ट्रैक्टर ट्राली लगाकर किसान सड़क पर बैठ गए, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि एम्बुलेंस सहित जरूरी सेवाएं प्रभावित नहीं की गई, उन्हें जाने दिया गया। किसानों ने यह चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के अंदर बीमा की राशि नहीं मिली और किसानों के पंजीयन नहीं हुए तो जिला मुख्यालय पर धरना
धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से किसानों ने अपनी बात रखी फसल पंजीयन तथा फसल बीमा राशि के भुगतान को लेकर के। यह स्थिति पूरे प्रदेश की है। इन बातों को जल्दी से हल कर दिया जाए तो किसानों को परेशानी नहीं होगी। वहीं अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश के हजारों किसानों को बंधक भूमि छुड़ाने का एक मौका और देगी शिवराज सरकार। तो गुड न्यूज़ है। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के कर्जदार किसानों को अपनी हजारों हेक्टेयर बंधक भूमि छुड़ाने का शिवराज सरकार एक मौका देगी। आप सभी जानते होंगे, जब किसान कृषि ऋण लेते हैं तो उनको जमीन की पावती बैंकों में जमा करनी होती है, अर्थात जमीन उनकी बंधक हो जाती है। इस बार सरकार ने यह योजना बनाई है, अब किसान अपनी बंधक हुई जमीन को छुड़वा सकते हैं। इसके लिए सहकारिता विभाग ने एक बार फिर एक मुश्त समझौता योजना लाने का प्रस्ताव किया है। दरअसल बैंकों की परिसीमन प्रक्रिया चालू है और 85,537 किसानों से 2580 करोड़ रुपए की वसूली होनी बाकी है। इस राशि को प्राप्त करने और किसानों को बंधक भूमि वापस लौटाने के लिए 2017 में समझौता योजना लाई गई थी। इसमें 20,000 से ज़्यादा किसानों ने 82.67 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाकर अपनी 49,600 हेक्टेयर भूमि को मुक्त करा लिया था। लेकिन फिर किसानों की जमीन बंधक हो गई है, क्योंकि हर साल किसानों को कर्ज लगता है और बैंकें किसानों को तभी कर्ज देती है जब तक उनकी जमीन बंधक नहीं बनती। वहीं बैंकों का कहना है कि खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण किसानों को दीर्घकालीन ऋण देने वाला राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक खुद कर्ज की गिरफ्त में फंस गया है और अंत तक उबर नहीं पाएगा। इसे वसूल करने के लिए शिवराज सरकार ने पिछले कार्यकाल में एक मुश्त समझौता योजना लागू की थी। इसमें 3 किस्तों में मूलधन लौटाने पर ब्याज पूरी तरह माफ करने का प्रावधान था। 90,000 से ज़्यादा किसानों ने योजना से लिखित में सहमति जताई और योजना के तहत 20,000 किसानों ने ही 82.67 करोड़ रुपए चुकाए, जिससे किसानों को 213 करोड़ रुपए की ब्याज माफी मिली और उनकी 49,600 हेक्टेयर जमीन बंधक से मुक्त हो गई। लेकिन इस बार भी आप सभी को अपनी बंधक जमीन को मुक्त करानी है तो आपको बैंक में कर्ज पटाना होगा, तब जाकर के आपकी जमीन मुक्त हो सकती है, जिसमें शिवराज सरकार भी काम कर रही है। शिवराज सरकार चाह रही है कि किसानों का ब्याज यदि माफ कर दिया जाए तो किसान मूलधन ही पटा पाएंगे और जिससे उनकी जमीन बंधक से मुक्त हो जाएगी। हालांकि सूत्रों से पता चला है कि योजना से जो उम्मीद है वह पूरी नहीं हो पाएगी। अभी भी 38 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को किसानों से 2580 करोड़ रुपए लेने हैं। इसमें मूलधन लगभग 700 करोड़ रुपए है, जिसके तहत 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि बैंक के पास बंधक है। अब 50,000 हेक्टेयर भूमि को किसान 700 करोड़ रुपए देकर के कैसे पटाएंगे, यह बड़ी सोचनी बात है। किसानों को कर्ज चुकाना होगा। बिना समझौता योजना के तहत यह कर्ज नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि किसानों के पास इतनी अर्थव्यवस्था नहीं है, किसानों के पास इतने पैसे नहीं है कि वे बैंकों के कर्ज चुकाएं और अपनी बंधक जमीन को मुक्त करा सकें। इस पर सरकार को अमल करना होगा। सरकार इस पर विचार कर रही है कि जल्द से जल्दी ब्याज माफ़ी के अलावा और कोई योजना लाई जाए ताकि किसानों की बंधक जमीन मुक्त हो सके। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। जानकारी पूरी पाने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंटों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।